मेरे प्रियो, मेरे हाथ में क्या दिख रहा है? ये तराजू। तराजू मतलब न्याय। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। इज अ गॉड ऑफ जस्टिस। बाइबल में लिखा हुआ है यशायाह 30:18 में, वो न्यायी परमेश्वर है। भजन संहिता 97 उसके दूसरे वचन में लिखा हुआ है, वो न्यायी परमेश्वर है। वो सच्चा न्याय करेगा। बदला देना उसका काम है मेरे प्रियो। बाइबल हमें बताती है। रोमियो की किताब 12वां अध्याय 19वें वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्या काम है। कई बार लोग हमसे धोखाधड़ी करते हैं, हमको लूटते हैं, धोखा देते हैं, अन्याय करते हैं, हमारी संपत्ति, हमारे पैसे लूट लेते हैं मेरे प्रियो, हड़प लेते हैं। परमेश्वर बताता है वो क्या करेगा मेरे प्रियो, बदला लेना उसका काम है। हम जितना बदला नहीं ले सकते अच्छे से, परमेश्वर उससे बड़ा बदला लेगा वो। आइए पढ़ते हैं रोमियो की किताब 12वां अध्याय और उसका 19वां वचन में लिखा हुआ है। वहां पर मेरे प्रियो लिखा हुआ है, हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, वो ही बदला देंगे मेरे प्रियो। आपको बदला लेने की वो ज़रूरत नहीं है। इब्रानियों 10:30 में लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं जिसने कहा है, पलटा लेना, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। न्याय करेगा मेरे प्रियो, न्याय करेगा। हालेलुया। वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करेगा, सच्चा न्याय करेगा मेरे प्रियो। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में भी मेरे प्रियो, मेरे दादा ने झूठा साइन बना के मेरे पिताजी का जो सीपीएफ लोन से एक ज़मीन खरीदा था बहुत साल पहले, और उसको उनका मेरे पिताजी का सिग्नेचर बना के उसको क्या किया, बेच दिया। किसको? अपनी बहन के लड़के को, मेरे दादा ने। और उसके बाद क्या किया? बेच तो दिया। कैसे बेच दिया? वो उनका बहन के लड़के ने उनको अच्छे से खाना खिलाया, वो मटन चिकन खिलाया, ब्रेड बटर मक्खन खिलाया, तो उनका दिल क्या हो गया? पिघल गया। याद रखिए, खाने का पाप, खाने की क्रिया से दुनिया में सबसे पहला पाप आया। हवा ने क्या किया? वो फल देखा, अच्छा है दिखने में, स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट हो सकता है, दिखने में अच्छा है, इसका भी स्वाद लेती हूँ, और वो उसने पाप किया। जो मना किया हुआ था, ये फल नहीं खाना, बाकी सब फल खा सकते हो, अनाज्ञाकारिता के कारण पाप। एसाव ने क्या किया? अपना जन्म, पहलौटे का जन्म का अधिकार, आशीषें बेच दी। एक मुट्ठी मसूर दाल, एक कटोरी मसूर दाल के लिए मेरे प्रियो। और भी हम देखते हैं, यहोशू और इजरायली लोग फफूंद वाली रोटी खा के ठगी का शिकार हुए। यहोशू 9वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, नीतिवचन 20:17 में, बड़ा सुंदर वचन है, नीतिवचन 20 और उसका 17वां वचन। वहां लिखा हुआ है, चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु अंत में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। चोरी छिपे की, दुष्टता की, धोखेधड़ी की, चोरी की रोटी, धोखे से, अन्याय से कमाया हुआ धन संपत्ति मीठी तो लगती है, अच्छी तो लगती है, परंतु अंत में क्या होता है? मुंह कंकड़ से भर जाता है। मेरे
दादा की बहन के लड़के ने मेरे दादा से मटन खिला के, चिकन खिला के, ब्रेड बटर जैम खिला के खेत वो संपत्ति ले ली। वहां पर उन्होंने बड़ा फार्म हाउस बनाया, बंगला बनाया, 5-6 कमरे बड़े बड़े, मुर्गियां पाली, कबूतर पाले, कुत्ते पाले, बड़ा विला हो गया उनका। और हम सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ा, केवल एक बेडरूम और एक हॉल और एक छोटा किचन। मेरे प्रियो, साल बीतते गए, वो बड़े आदमी बन गए, नेतागिरी करने लगे, एक पार्टी के वो किसी बड़े नेता के अच्छे वो सेवक बन गए, उनका असिस्टेंट बन गए। उनका भी नाम, एक दिन साल बीतते गए। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो देख रहा था न्याय को। संपत्ति हड़प ली गई, चोरी छिपे की रोटी, अन्याय की, दुष्टता की, धोखाधड़ी की रोटी मीठी लगी। परंतु क्या हुआ, 50 साल की उम्र में अचानक से एक दिन अखबार में आया, वो हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। 50 साल की उम्र में, छोटी उम्र में। उनकी 2 लड़की अन्य जाति लड़कों से शादी की। क्यों? क्योंकि जिस जमीन को हड़पा था वहां पर उस समय तो वो अकेले थे, बाकी में आजू बाजू सब दूसरे लोगों ने जमीन खरीदी और मकान बनाए। तो एक पर्टिकुलर समाज के लोग वहां पर ज्यादा हो गए और उनकी 2 लड़कियों ने उन्हीं समाज के, अन्य जाति समाज के लड़कों से शादी की। वो समाज, वो अन्य जाति संप्रदाय जिसमें 4-4 शादियां कर सकते हैं। सोचिए, दर्दनाक, और वो बड़े क्रूर, कठोर, आक्रामक, लड़ाई करने को हमेशा तैयार रहते हैं। और सामने में ही, उनके घर के सामने जो संपत्ति, जो जमीन हड़पी थी, उसमें मकान बंगला बनाया था आलीशान, उसी के सामने उनका वो अन्य जाति संप्रदाय का धार्मिक स्थल बना दिया गया। और 5 बार रोज वो आवाज आती थी। वो लोग अन्य जाति संप्रदाय के धार्मिक स्थान में, वो लोग ऐसा 5 बार वो करते हैं, लाउड स्पीकर से डिस्टर्ब होने लगे। 2 लड़कियां तो गई, एक लौता लड़का था, उसने भी वो ही समाज की लड़की से शादी की। जो समाज क्रूर, कठोर, ज्यादातर आक्रामक, लड़ाई झगड़ा करने को तैयार रहता है, उससे शादी की। और क्या हुआ, शादी तो कर ली। एक दिन खबर आई, उसने 35 साल की उम्र में उसको कैंसर हो गया। और 35 इयर्स, 35 साल की उम्र में उसकी असमय मृत्यु हो गई। सोचिए, कैंसर से। परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। परमेश्वर की चक्की जो है न्याय की, धीमी घूमती है, परंतु जब वो घूमती है तो चकनाचूर करके पीस के रख देती है। उनको उस समय पूरा परिवार बर्बाद हो गया, समय मृत्यु, कैंसर से एक लौता बेटा मर गया। बाइबल बताती है, गलातियों की किताब 6वां अध्याय 7वें वचन में, जो कुछ मनुष्य बोता है वो ही काटेगा। मेरे प्रियो, क्या आपके साथ धोखा हुआ है? किसी ने आपकी धन, किसी ने आपकी संपत्ति, घर, खेत, जमीन, दुकान, हालेलुया, बंगला, फ्लैट, जेवर, गहने, जेवर्स चोरी कर लिया है, धोखे से रख लिया है, पैसे हड़प लिए हैं। परमेश्वर बदला देगा उन्हें,
और ऐसा बदला कि आप नहीं दे पाए। हो सकता है थोड़े समय आपको दुख दर्द में से, अभाव में से होके गुजरना पड़े। यीशु की ओर लगाए रखे नजर, क्रूस की ओर। ओ वहां से आपके लिए न्याय आएगा। जस्टिस विल कम। परमेश्वर न्याय करेगा, सच्चा न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परिवार बर्बाद हो गया, नाश हो गया, नष्ट हो गया, धोखे के कारण हड़प ली जो संपत्ति। सावधान रहें, गलत काम, रिश्वत, घूस, हड़पना, लूटना ना करें, धोखाधड़ी ना करें। आपके ऊपर दंड आएगा, आपके ऊपर नाश आएगा, नष्ट हो जाएंगे आपके बाल बच्चे, आपकी संतानें, आपकी जनरेशन, आपकी पीढ़ी। बाइबल का हमेशा ये वचन याद रखिएगा, नीति वचन 20:17, ब्रेड ऑफ डिसीट इज स्वीट to the mouth, but afterwards the mouth is filled with gravels. चोरी छिपे की रोटी मीठी तो लगती है, परंतु अंत में उसका मुंह कंकड़ से, गोटियों से, पत्थरों से भर जाता है। सोचिए, खाना खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उसमें गोटी आ जाए, पत्थर आ जाए तो कैसा लगेगा? वैसे ही दुष्टा की रोटी, धोखेधड़ी की, अन्याय की रोटी, घूस, रिश्वत, झूठ की रोटी मीठी तो लगती है, परंतु अंत में मुंह कंकड़ से भर जाएगा। यीशु आपके लिए न्याय करेगा, न्याय करेगा। धन्यवाद थे, उस पर विश्वास रखे, भरोसा रखे, सच्चा न्याय वो करेगा। यीशु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। यीशु हर एक भाई, हर एक बहन जो सुन रहा है, उनके लिए पिता, ओ न्याय कीजिए पिता, जस्टिस कीजिए पिता, जस्टिस कीजिए। यीशु के सामर्थी, अद्भुत, चमत्कारी नाम से जो अन्याय हुआ है पिता, ओ न्याय परमेश्वर, न्याय यीशु, जो हड़पा है, संपत्ति लूट ली गई, जमीन, घर, जायदाद, पैसे अन्याय से, धोखाधड़ी से लूट लिया गया है, हड़प लिया गया है, चोरी कर लिया गया है। ओ पिता, उनकी लड़ाई आप लड़िए और उन्हें बदला दीजिए, बदला दीजिए, बदला दीजिए, उनका न्याय चुकाइए, क्योंकि आप न्याय परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। यीशु मेरा न्याय करने जा रहा है। इज अ गॉड ऑफ जस्टिस। वो मेरे लिए न्याय लाएगा। हालेलुया। ओ मैं अनाथ नहीं हूँ उस दुनिया में, चाहे मैं कितना भी कमजोर क्यों ना हो, दूसरे मेरे विरोधी ओ बड़े वो बलशाली, प्रभावशाली, पद वाले, पैसे वाले, प्रतिष्ठा वाले हों, परंतु अन्याय किया है, धोखा किया आपके साथ, तो उनके ऊपर न्याय आएगा, परमेश्वर दंड देगा। God will punish them, God will judge them, because He's a God of justice. Praise Him, thank Him, glorify Him. आशा लगा रखे, ओ हिम्मत ना हारे। यीशु आप सबको आशीष दे, यीशु के सामर्थी न्याय करने वाले नाम में, आमीन।